सपनों का शहर मुंबई। यूं तो मुंबई में सबकी अलग अलग कहानियां हैं और इन्हीं कहानियों को लेकर मुंबई शहर बसा हुआ है। एक बहुत ही पुरानी कहानी है, शायद 7 दशक पहले की है। मैं बात कर रहा हूं मुंबई के ईरानी होटलों के बारे में। आज तो कुछ गिने चुने ईरानी होटल रह गए हैं। अगर मुंबई में आपको अच्छी वाली और सस्ती वाली चाय पीनी है तो आज भी आपको ईरानी होटल में मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजू के बैनर्जी है। सुनाता हूं आपको ज्ञान की बातें। मैं यहां ईरानी होटलों पर लिखी किसी डायरी की बात करने जा रहा हूं। ऐसा कदापि नहीं है। दरअसल 65 साल पहले एक चर्चित उपन्यास लिखा गया था, शाह और मत। इसकी टैगलाइन थी, सुजाता की डायरी। राजेंद्र यादव लिखित इस मनोवैज्ञानिक उपन्यास में सुजाता एक बड़ा ही दिलचस्प किरदार है। इस किरदार की लिखी डायरी के आधार बनाकर ही उपन्यास की रचना हुई है। इस उपन्यास में जहां सुजाता और उदय के बौद्धिक संबंध दर्ज है, वहीं कुछ प्रसंगों में हमें 65-70 साल पहले की मुंबई के भी दर्शन होते हैं। खासतौर पर उपन्यास में जिस तरह से एक ईरानी होटल का वर्णन किया गया है, वह हमारे भीतर भरपूर कौतुक जगा देता है। ईरानी होटल बड़े ही समृद्ध हुआ करते थे। वे अपनी बनावट ही नहीं, सोच के स्तर पर भी मॉडर्न थे। यही वजह है कि ये युवाओं में बहुत लोकप्रिय थे। चौल के छोटे छोटे कमरों में बड़े परिवारों के साथ रहते लड़के लड़कियां के लिए ये ईरानी होटल मानो स्वर्ग थे। यहाँ प्रेमी प्रेमिका को बनमस्का, पाव बटाटा वड़ा खाने और चाय पीने के लिए भी प्राइवेसी मिलती थी। 4 कुर्सियां और एक मेज से सजा एक केबिन होता था जिसमें बाकायदा पर्दा लगा होता था। यानी आप पर्दे वाले केबिन में मस्का पाव या बटाटा वड़ा तो खाइए ही, प्रेम लाभ भी कीजिए। प्रेमी युगलों के इस स्वर्ग में कई बार नर्क के लोग भी पहुंच जाते थे। कहने की जरूरत नहीं कि तब बड़ी नरकिया स्थिति हो जाती थी। गोल टोपी, जालीदार बनियान और तहमद पहना होटल का मैनेजर जब केबिन के भीतर गिलासों के टूटने के साथ साथ दिलों के टूटने की आवाज सुनता तो आवाज लगता, ओ भाई कोई लोचा नहीं करना मांगता। इसके बाद वो बैरव को बुलाता और उस केबिन की तहकीकात करवाता। मामला संगीन हो जाता तो मैनेजर को कठोर निर्णय भी लेना पड़ता। हमेशा ही प्रेमी और प्रेमिका के बीच तकरार हो और गिलास टूटे, ऐसा कतई ही नहीं। कई बार असावधानी वश भी गिलास हाथों से फिसल जाते और टूट जाते। इस टूटने को भी मैनेजर अच्छी तरह समझता। सुजाता और उदय जब केबिन में बैठकर चाय पी रहे थे कि सुजाता के हाथ से अचानक गिलास फिसला और फर्श पर बिखर गया। बैरा आया और उसने बड़े सावधानी से कांच के टुकड़ों को समेटा। हालांकि जब बिल भरने की बारी आई तो बैरे ने मैनेजर को हिसाब समझा दिया। 3 चाय स्पेशल और 1 बटाटा वड़ा 10 आना, 1 गिलास तोड़ा 6 आना, कुल मिलाकर 16 आना यानी 1 रुपया।
खैर ये सब बातें 6 दशक पुरानी है। अब तो गिने चुने ही ईरानी होटल बचे हैं। इन होटलों में भी अब पर्दे वाला कोई केबिन नहीं, ना वो मैनेजर रहे, ना बैरे और ना ही वो ग्राहक। वक्त बदल चुका है तो ईरानी होटलों का भी स्वरूप बदलना लाजमी है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका दिल करे कि ईरानी होटल का मजा लेना है तो एक बहुत ही लोकप्रिय ईरानी होटल है ग्रांड रोड स्टेशन ईस्ट में। आप जाइए, वहां का बन मस्का खाइए, चाय पीजिए और लुत्फ उठाइए, मुंबई की पुरानी यादों को याद कीजिए। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मैं जल्द लौटूंगा एक और नई जानकारी के साथ। मैं कोई और नहीं, मैं आप ही का दोस्त संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूं आपको ज्ञान की बातें।